मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमें दोस्त बन जाना चाहिए, लेकिन चलती हूँ। चेस्टल वापस जरूर आना। क्या कहा? मेरा नाम लेकर पुकारा मुझे। अब इसमें रोना क्यों है? तुमने मेरी जान बचाई, ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगी। मैं नहीं जानती कि सुलह समिति का काम मैं ठीक से कर भी पाऊंगी या नहीं, लेकिन इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगी। बेशक, आखिरकार तुमने अपने सच्चे मकसद को पहचान लिया। अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए तो मुझसे कहना। जरूर, मुझे खुशी होगी सर रफेल। हाँ? अरे आप इतनी जल्दी क्यों उठे मिस्टर रफेल? ऐसे ही, औरोबस का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहा। फिर एल्विश हीलिंग की वजह से मेरे घाव भर गए। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रुको, इतना सब होने के बाद दोनों इतने प्यार से कैसे बात कर सकते हो? क्या तुम्हें इससे कोई तकलीफ है? ऐसा नहीं है, मुझे लग रहा था सर रफेल मर चुके हैं। क्या लगता है तुम्हें क्लेवेल के साथ जो हुआ वो मुझे किसने बताया होगा? पता है, आज की चाय मैंने बनाई है। जो भी हो, मुझे वाकई खुशी है कि आप जिंदा हैं। निहायत ही भोली हो तुम। अगर तुम ऐसे ही नादान बनी रही तो तुम्हें कोई भी धोखा दे देगा। बिल्कुल, जब आपको पता हो कि आपको कोई भी धोखा दे सकता है तब आप इतना बेखबर होकर नहीं घूम सकते। मैंने सही कहा ना? आपने सही समझा मेरे मालिक। वैसे तो मैं भी समझ ही गई थी। क्या आपने मालिक कहा? अब मैं बटलर के तौर पर लॉर्ड जेगन की सेवा में हूँ। आज के बाद मैं एंजेलिक नाइट्स का कमांडर नहीं हूँ। ये सब तब हुआ जब ये बेहोशी की हालत में मुझे हमारे किले के बाहर मिले थे। वादे के मुताबिक मैं अपनी सजा भुगतने को तैयार हूँ। तुम्हें क्या लगता है फर? हाँ? अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तो अब से आप सिर्फ जेगन और नेफी की सेवा करेंगे, जिससे मेरी भी मदद हो जाएगी। एक सेक्रेट सोर्ड के मालिक के आसपास होने से मुझे आज डीमन के ओहदे को समझने में काफी मदद मिलेगी। आपको पता है मिस्टर रफेल बहुत अच्छे कुक हैं और मैं इनसे बहुत कुछ सीखने वाली हूँ। पता नहीं क्यों, पर इनके साथ एक अजीब लगाव सा हो रहा है। बिना एक हाथ के आपको अजीब लगता होगा ना? ये एक योद्धा की जिंदगी का हिस्सा है। जरा 1 मिनट रुकिए। हम्म? पता है, ये काम भी करता है। मैं इसका इस्तेमाल वेलेफर के तौर पर करती हूँ। ओह, अब न सिर्फ औरोबस बल्कि आज से मैं उनकी बेटी का भी कर्जदार हूँ। जिंदगी भर मैं आपकी सेवा करूँगा। ओवर एक्टिंग। रुक जाओ, क्या सिर्फ मैं ही हूँ जो फिलहाल इस घर से जा रही है? लगता तो है, पर तुम जब चाहो हमसे मिलने आ सकती हो। नेफी और फर भी खुश होंगे। क्या मैं भी? हाँ, तुम भी। और तुम जेगन? खैर, इतना कह सकता हूँ कि तुम्हारे साथ बैठकर जाम पिया जा सकता है। फिर मिलेंगे। वैसे ये लड़की बहुत नौटंकीबाज है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम किसी को भूल रहे हो? हाँ? वैसे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब मुझे भूख लग रही है। नाश्ता करने का कोई इरादा है क्या? फिलहाल मैं चाहता हूँ कि तू उसके पीछे जाए। हैं? चेस्टल को तेरी मदद की जरूरत पड़ सकती है। तूने देखा ना वो लड़की कितनी लापरवाह है। अब मुझे बेबी सिटिंग भी करनी पड़ेगी। रोना बंद कर, इस काम के बदले कीमत भी मिलेगी। वैसे भी पिछली बार तू शराब के पैसे चुकाए बिना ही गायब हो गया था। तू भी ना। मेरे हिसाब से तुझे मेरे जैसे टैलेंटेड दोस्त का ध्यान रखना चाहिए। नेफी, क्या हुआ? तुम क्यों उदास हो? मैं उदास लग रही हूँ। हाँ, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। तो फिर समझने की कोशिश कीजिए ना। ये उदास तो लग रही है, लेकिन लगता है इसके मन में कुछ है। पता लगाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन खैर, मुझे माफ करना, कल रात में तुम्हें यहीं छोड़ गया। लॉर्ड जेगन, फिर ऐसा मत कीजिएगा।
मेरी आंखें बंद क्यों की है? अभी तुम इन चीजों के लिए बहुत छोटी हो।